Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज के इस वीडियो में हम आज 10 क्वेश्चंस करेंगे पैडागोजी के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के। इफ़ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करा आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज A teacher needs to ensure that all learners in her class feel accepted and valued. To do this, the teacher should एक टीचर की ज़रूरत क्या है ये इंश्योर करना कि जितने भी बच्चे हैं उनकी क्लास में एक्सेप्टेड फील करे, वैल्यू फील करे। इस चीज़ के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? लुक डाउन अपॉन चिल्ड्रंस फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड सो दैट दे फील दे हैव टू वर्क हार्डर। कि मतलब बच्चों को डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से देखे ताकि उन्हें ये फील हो कि उन्हें और हार्डर वर्क करना है। फाइंड आउट स्टूडेंट्स वो स्पीक गुड इंग्लिश एंड आर फ्रॉम रिच बैकग्राउंड, की जो अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं रिच बैकग्राउंड से हैं, उनको एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट किया जाए। गेट टू नो द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ हर स्टूडेंट, अपने बच्चों का सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड जाने एंड उन्हें इंकरेज करे डाइवर्स ओपिनियंस के बारे में, क्लास के बारे में, कि जो भी उनका कल्चरल बैकग्राउंड है, सोशल है, उसको एंकरेज अपने ओपिनियंस जो है अपने कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में वो क्लास में शेयर करे अपने फ्रेंड्स के साथ। या मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिश चिल्ड्रन वू डू नॉट फॉलो दैम, या बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बना दो एंड जो फॉलो नहीं करेगा उसे पनिश किया जाएगा। सो बताइए एज अ टीचर क्या कौन सा पॉइंट है जो आप करोगे अपनी क्लास में, जल्दी से बताएंगे। एंड अपने जो टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे मार्क्स काउंट करते रहेंगे कि टोटल 10 में से आपके कितने आते हैं एंड एट दी एंड कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं, कितने करेक्ट आंसर्स रहे हैं पूरी वीडियो के दौरान। सो यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कि टीचर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स का यूज़ करेगी बच्चों के एंड उनको एंकरेज करेंगी कि वो क्लास में शेयर करें। सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन अ क्वाइट रूम वेयर एज मदन लाइक्स टू स्टडी इन अ ग्रुप विद हिज फ्रेंड, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर। सुरेश को पसंद है वो अकेले बैठ के शांति से रूम में पढ़े एंड मदन को पता है ग्रुप स्टडीज़ करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? एप्टीट्यूड, लर्निंग स्टाइल, लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी या वैल्यू, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे यस। सो जो करेक्ट आंसर वो ये होगा लर्निंग स्टाइल। दोनों का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, दोनों की चॉइसेस डिफरेंट है। नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंडिया में काफ़ी सारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या होगी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में, प्राइमरी लेवल में, स्पेशली क्लास 1 एंड 2 में? बताइए। द स्कूल शुड एडमिट ओनली दो स्टूडेंट्स हुज मदर टंग इज़ द सेम एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि स्कूल को सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिट करना चाहिए जिनकी मदर टंग सेम हो, लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्ट की जा रही है उससे से सिर्फ उन्हीं बच्चों को स्कूल में लिया जाए। एंड नेक्स्ट इज द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड encourage चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम, कि सब बच्चों का स्वागत है, सब लैंग्वेजेस के बच्चों को रिस्पेक्ट देनी जानी चाहिए एंड उनको encourage करना चाहिए। टीचर को इग्नोर करना चाहिए चिल्ड्रन को जो अपनी मदर टंग में यूज कर रहे हैं, या स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज फॉर यूजिंग देयर मदर टंग, पेनलाइज करना चाहिए उन्हें, मतलब पनिशमेंट या ऐसा कर दिया जाए कि वो अपनी मदर टंग यूज़ करें या कोई लोकल लैंग्वेज यूज़ करें। तो एज अ टीचर आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कैसे अपनी क्लासरूम में यूज़ करोगे एज अ क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड टीचर? सो जल्दी से बताएंगे यस। तो करेक्ट है कि टीचर सबको रिस्पेक्ट देगी, हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देगी, एंकरेज करेंगी बच्चों को कम्युनिकेट करने में सब में। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ मीन बाय नेचर इन नेचर नर्चर, नेचर का मतलब क्या है नेचर नर्चर में? बायोलॉजी गिव्स और द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, टेम्परेचर ऑफ एन इंडिविजुअल, कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, द एनवायरमेंट अराउंड अस। नेचर एंड नर्चर से जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो जो नर्चर मतलब किसी को ग्रो करना, तो ये एनवायरनमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, ना ही फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड का है, ना ही टेम्परेचर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल गिवंस हो जाएंगे, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन एक तरह से। नेक्स्ट इज मास मीडिया इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ ए सोशलाइजेशन, मास मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी बनती जा रही है सोशलाइजेशन की।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट? इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सी होगी? सोशलाइजेशन इज डन बाय द पेरेंट्स एंड द फैमिली. Access to mass media is growing and mass media influences attitude, value and belief. Children cannot directly interact with media. Media is a very good way to advertise and sell. तो मास मीडिया का सबसे करेक्ट पॉइंट कौन सा होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट? कि पहली बात, ये मास मीडिया गुड वे है एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट्स का, हाँ, बट ये सबसे अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा सोशलाइजेशन में. चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया, ये भी नहीं रहेगा. सो जो करेक्ट रहेगा, एक्सेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस एप्टीट्यूड, वैल्यू एंड बिलीफ. इन सबको वैल्यू करता है. नेक्स्ट इज हाउ चिल्ड्रन लर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. कौन सा इनमें से सही नहीं है? ये जो नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें ध्यान से पेपर में करा करें. एक बहुत छोटा सा नॉट होता है, अगर हम इस पर ध्यान नहीं करेंगे तो इसी के कारण हम क्वेश्चंस गलत कर आते हैं. चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर कॉग्निटिवली रेडी. चिल्ड्रन लर्न इन अ नंबर ऑफ वेज. चिल्ड्रन लर्न एज दे आर नेचुरली मोटिवेटेड. चिल्ड्रन लर्न इन क्लासरूम ओनली. सो जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, जल्दी से बताएंगे क्या होगी? यस, तो चिल्ड्रन सिर्फ क्लासरूम में लर्न करते हैं ये ज़रूरी नहीं, ये एक गलत स्टेटमेंट है. चिल्ड्रन कहीं भी किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो हर जगह लर्न करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड अ प्राइमरी स्कूल टीचर अडॉप्ट टू मोटिवेट अ स्टूडेंट. अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए टीचर को कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए? इंसेंटिव, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एज मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर ईच एक्टिविटी. की रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट का यूज़ करना है मोटिवेट करने के लिए. Have children set goal as per their interest and support them in working towards the same. गोल सेट कर दिया उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उन्हें सपोर्ट किया जाए. स्टैंडर्ड गोल सेट कर दिए पूरी क्लास के लिए सेम, एंड रिजिड पैरामीटर्स बना दिए और असेस अचीव टू, ताकि वो उसी से अचीवमेंट को असेस करेंगी बच्चों की एक पर्टिकुलर वे मेथड यूज़ करके. एनकरेज कॉम्पिटिशन फॉर मार्क्स अमंग इंडिविजुअल स्टूडेंट. कॉम्पिटिशन एनकरेज करेगी मार्क्स को लेके. तो जो एक प्राइमरी स्कूल टीचर अडॉप्ट करेगी मोटिवेट करने के लिए टीचर को, वो क्या करेगी? पनिशमेंट जहाँ आ जाए वो तो नेगेटिव हो जाता है, पनिशमेंट तो कोई भी टीचर यूज़ नहीं करेगी. स्टैंडर्ड गोल्स हम सब बच्चों के लिए सेम नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाता है. कंपटीशन एनकरेज करना पर मार्क्स को लेके, ये भी गलत है. तो जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा आपका, कि सेट गोल करेगी बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ. प्राइमरी एजेंट क्या है सोशलाइजेशन का? सबसे बेसिक क्वेश्चन है. सबसे पहला इंटरेक्शन बच्चे का किससे होता है? दैट इज फैमिली. नेक्स्ट इज गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पैडागोजिक स्ट्रेटेजी. ग्रुप वर्क देना एक इफेक्टिव पैडागोजिक स्ट्रेटेजी है. इट अलाउज सम चिल्ड्रन टू डोमिनेट द अदर्स इन स्मॉल ग्रुप्स. चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस. चिल्ड्रन विल बी एबल टू डू देयर वर्क क्विकली. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द टीचर्स वर्क. तो ग्रुप वर्क से क्या बेसिक मेन मोटिव होता है? तो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सपोर्ट करते हैं. तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो इज अ चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज. इट इंडिकेट्स द चाइल्ड इज शोइंग सिम्टम्स ऑफ. बच्चे नॉर्मल इंटेलिजेंस है, बस उसे रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज वगैरह रीड करने में, तो उसे किस तरह के सिम्टम्स है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया. देखो, ग्राफिया होती है ग्राफ वाली चीज़ों से, जो ग्राफ वाली चीज़ें होती है उससे समझने में, ठीक है. एंड डिस्प्रैक्सिया अलग होती है. डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड हो गए. डिस्प्रैक्सिया रीडिंग के राइटिंग से हो गई. एंड डिसलेक्सिया क्या हो गई? रीडिंग से. तो रीडिंग की प्रॉब्लम है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया. तो ये थे आपके आज के 20 आज के 10 क्वेश्चंस. एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो. एंड ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं. आउट ऑफ 10 आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकले हैं. मीन्स आउट ऑफ 10 आपके कितने आंसर्स थे जो करेक्ट निकले हैं. एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ. और आने वाले समय आपको पता है सीटेट का पेपर नज़दीक है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा होगा पैडागोजी की वीडियोस देखो. एंड क्योंकि पैडागोजी एक ऐसा टॉपिक है जो अदर आपके इंग्लिश हिंदी वाला जो कंटेंट आएगा उसमें भी कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो ये थी आपकी आज की वीडियो, और अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर कर देना. So bye bye everyone, and thank you so much for watching my video, and don't forget to subscribe my channel.